ये कहानी है एक आवारा लड़के अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु एक खूबसूरत मगर आवारा सा लड़का था। इसे हर वक्त दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पैसा उड़ाना बहुत ही पसंद था। इसकी अक्सर बाहर लड़कों से लड़ाई भी होती रहती थी। इसके माता क्योंकि बहुत ही अमीर थे, इसलिए वो अपने माता पिता की बिगड़ी हुई इकलौती संतान था। इकलौती संतान होने के कारण इसके माता पिता भी इसे कुछ नहीं कहते थे। इसी शहर के कॉलेज में एक लड़की पारो पढ़ती थी, जो कि अत्यंत सुंदर होती है। पारो के कॉलेज में राज नाम का एक लड़का भी होता है, जो इसे बहुत ही पसंद करता है, मगर वो अपनी शराफत के कारण इसे कुछ नहीं कह पाता। इसी तरह एक दिन कॉलेज की छुट्टी होती है और पारो अपने कॉलेज से बाहर निकल रही होती है, तो वहाँ से अभिमन्यु भी गुजर रहा होता है। अभिमन्यु की नजर पारो पर पड़ती है। वो इसे देखता है और देखता ही रह जाता है। इसी तरह बाइक जाकर पारो को लगती है और पारो के पांव पर चोट लग जाती है। अभिमन्यु बाइक से उतरता है और देखता है कि पारो को बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो वो इसके लिए बहुत परेशान होने लगता है। पारो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इतना हमदर्द भी हो सकता है। समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ पारो के कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है और इसके लिए रिश्ते आने लगते हैं। इसी तरह एक दिन इसी लड़के अभिमन्यु का रिश्ता भी पारो के लिए आता है और वो तैयार होकर उनके सामने आती है, मगर वो जैसे ही देखती है कि सामने अभिमन्यु है, तो वो शर्माने लगती है और फिर पारो का रिश्ता अभिमन्यु से हो जाता है। पारो की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। पारो की दोस्त स्नेहा भी शादी में आती है और अपनी दोस्त पारो को खूब तंग करती है। उसे नहीं पता होता कि उसका रिश्ता किससे तय हुआ है। और फिर जैसे ही लड़के वाले पारो के घर आते हैं, फिर जैसे ही स्नेहा अभिमन्यु को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। इसका चेहरा उतर जाता है। जब पारो स्नेहा से इसकी परेशानी का कारण पूछती है तो स्नेहा इसे बताती है ये लड़का अभिमन्यु है, जो कि हमारे पड़ोस में ही रहता है। ये एक नंबर का आवारा लड़का है। तब पारो के पाँव से जमीन निकल जाती है और परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। और ये बात पारो के माता पिता को भी पता चल जाती है, मगर वो लड़के वालों के सामने कुछ भी नहीं कहते। उनके सामने चुप रहते हैं ताकि उनकी इज्जत खराब ना हो सके। मगर फिर पारो की माँ कहती है, मैं अपनी बेटी की शादी एक आवारा लड़के से नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। इस तरह वो लड़के वालों को वापस लौट जाने का कहते हैं, तो अभिमन्यु सबके सामने बहुत गुस्सा करने लगता है, मगर अभिमन्यु के माता पिता इसे शांत करा देते हैं और वापस घर को लौट आते हैं। मगर अब पारो के माता पिता सर पकड़कर बैठे होते हैं कि अब हमारी बेटी से शादी कौन करेगा, क्योंकि शादी में आए हुए सभी लोग बातें बनाते और हंसते हुए नजर आते हैं। उनका घर जैसे एक तमाशा बनकर रह गया हो। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ पारो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में बैठी होती है, जबकि दूसरी तरफ इसके माता पिता इसके लिए बहुत ही चिंता कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा और पारो के साथ शादी कौन करेगा। इस बात को लेकर सभी बहुत ज्यादा परेशान थे, मगर भगवान का करना कुछ ऐसा हुआ, शादी में आए हुए तमाम लोगों में राज भी मौजूद था। राज क्योंकि पारो को पसंद करता था और शर्म की वजह से उसे कह नहीं पाता था, उसके लिए बेहतरीन मौका था कि वो इस बुरे समय में उनका साथ दे और पारो का हाथ थाम ले। फिर अचानक से राज बोल पड़ता है, आप परेशान ना हो, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता था, मगर मैं ये नहीं चाहता था
कि लोग इससे मेरे बारे में तरह तरह के सवाल करें और इसे शर्मिंदा करें। मैं पारो को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पारो के माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक रौनक और खिलखिलाहट सी आ जाती है। इस तरह पारो के माता पिता पारो की शादी राज से करा देते हैं। पारो अपनी दोस्त स्नेहा का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जिंदगी खराब होने से बचा ली और मैं राज से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों एक दूसरे का भला नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इस तरह पारो की शादी राज से हो जाती है और वो अपने पति राज के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और राज जो कि इसे बहुत ही पसंद करता था, वो इसे बहुत खुशहाल जिंदगी देता है। इसकी हर जरूरियात का ख्याल रखता है और किचन में और घर के कामों में इसका हाथ बटाता है, क्योंकि इसके लिए पारो एक भगवान का बेहतरीन तोहफा था। दूसरी तरफ पारो के माता पिता अपनी बेटी को खुशहाल जिंदगी गुजारता देख बहुत ही खुश होते हैं और अब इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें हर इस चीज को अच्छे से देख और परख लेना चाहिए ताकि वो हमें आगे जाकर नुकसान न पहुंचा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।